हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सबके लिए गणेश जी की एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये कथा है कि गणेश जी एक दंत क्यों कहलाते हैं। जब वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करने को सोचा तो उन्होंने इस कार्य को लिपिबद्ध करने के लिए यानी लिखने के लिए गणेश जी को चुना और उनसे पूछा कि क्या आप महाभारत जो मैं रचना करने जा रहा हूँ उसको आप लिखेंगे। जो मैं बोलता जाऊँगा छंद को मैं बोलूँगा और लिखेंगे आप। तो गणेश जी इस बात के लिए तुरंत ही तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है कि जब आप बोलना शुरू करेंगे तो एक क्षण के लिए भी रुकेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप रुक गए तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो वेद व्यास जी ने यह शर्त तुरंत स्वीकार कर ली और फिर महाभारत की रचना आरंभ हुई। वेद व्यास जी छंद पढ़ते थे जिनको समझ कर गणेश भगवान लिखते थे, लेकिन लिखते लिखते उनकी कलम अचानक से टूट गई। क्यों टूटी इसका भी एक कारण है, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए एक प्रश्न है कि क्या आप जानते हैं गणेश जी की पत्नी का क्या नाम है और उनकी कितनी पत्नियां थी। प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए गणेश जी की कितनी पत्नियां थी और उनके क्या नाम थे। तो उनकी कलम बीच में से टूट गई। कलम टूटते ही गणेश जी के मन में एक विचार भी आ गया कि उनको इस बात का अहंकार भी हो गया था कि वेद व्यास जी से ज़्यादा तेज़ मैं लिख लूँगा या फिर वेद व्यास जी उतनी तेज़ बोल नहीं पाएंगे। तो ये थोड़ा छोटा मोटा अहंकार गणेश जी के मन में शायद आया होगा। उनको ये लगा कि उस अहंकार को दूर करने के लिए ही वो तो बोल रहे थे, इन्हीं गणेश भगवान की ही कलम टूट गई। उन्होंने अपने एक दांत को, जो आगे के दिखाने के दांत होते हैं उनमें से एक दांत को तोड़ा और उसको स्याही में डुबोकर आगे की रचना लिख डाली। इसी कारण से उनको एक दंत कहा जाता है, क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ है। इस प्रकार से महाभारत की रचना हुई और गणेश जी का नाम एक दंत पड़ा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ इसको मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू।